हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 24। देखो, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सिद्ध करो कि किसी जीपी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r⁴n होता है। तो सिद्ध क्या करना है, उसको समझने से पहले क्वेश्चन में और क्या कह रहा है वो उस चीज को समझो। ठीक है, तो देखो, वो कह रहा है हमसे कि प्रथम n पदों का योगफल यानी कि Sn। ठीक है, फिर n+1वें पद से लेकर के और 2nवें पद तक का योगफल यानी कि S2n माइनस Sn, यानी कि S2n का मतलब हो गया कि 2nवें पद तक के पदों का योगफल। अगर उसमें से हम n पदों के योगफल को घटा दें तो वो फिर n+1वें पद से लेकर के और 2nवें पद तक के पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको इसका और इसका अनुपात निकालना है, यानी कि इस वाले में इस वाले का भाग देना है। ठीक है, तो इस वाले को निकालने के लिए ना दो तरीके हैं यहाँ पे कि S2n माइनस Sn कर लो या फिर एक अलग से जीपी बना लो, और वो जीपी हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले जीपी लेते हैं हम एक, क्योंकि दोनों जो चीजें हैं ना वो एक ही जीपी की हैं। ठीक है, तो ये एक जीपी ले लेते हैं AR, इस प्रकार से जो है जीपी चल रही है, और वो जाएगी हमारी AR⁴n-1। ये हो गए हमारे n पद। लास्ट जो पद है वो nवा पद है, और nवा पद होता है AR⁴n-1। फिर वो हमसे कह रहा है कि n+1वें पद से लेकर के और 2nवें पद तक, तो nवा पद ये हो गया, इसके बाद आएगा n+1वां पद, तो n+1वां पद हो जाएगा AR⁴n, उसके बाद आएगा AR⁴n+1। हमेशा ध्यान रखना, जो पद निकालते हैं ना r⁴1 कम लेते हैं उसमें। पहला पद है तो r⁴0 है, दूसरा पद है तो r⁴1 है, तो n+1वां पद है तो r⁴n लेनी होगी हमको। ठीक है, इस प्रकार ये चलता जाएगा AR⁴2n-1, क्योंकि ये 2nवा पद है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इस जीपी के पदों का योग निकाल लो, ये आ जाएगा। फिर इसको निकालने के लिए ना इस वाली जीपी के पदों का योग निकाल लो। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। या फिर इसको निकालने के लिए पहले पूरे का योग निकालो यहाँ तक, और फिर इन ऊपर वाले पदों के योग को घटा दो, यानी कि Sn को घटा दो, तब भी नीचे से लेके यहाँ तक की जो चीज है वो प्राप्त हो जाएगी। दोनों ही तरीके एक ही बात है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, ये कोई हमने जीपी लिख ली है, दोनों जो जीपी है ना वो एक ही जीपी है, बस टुकड़े कर लिए हैं हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Sn निकालेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जोड़ दो। ठीक है, फिर n+1वें पद से 2n तक योग निकालना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पदों का योग निकाल लो, या फिर इस पूरे का योग निकाल लो, यानी कि S2n निकाल लो और उसमें से Sn घटा दो, यानी पूरे का योग निकाल के और इनको घटा दो ऊपर वालों को, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बच जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं। देखो, Sn निकालते हैं सबसे पहले, तो Sn का फॉर्मूला होता है A⁴r⁴n-1 अपॉन r-1। बहुत ही सिंपल है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं Sn+1 टू 2n, यानी कि n+1 से लेकर के और 2n पदों का योग, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे S2n माइनस Sn बराबर A⁴2n-1 अपॉन r-1 माइनस Sn की वैल्यू ये, यानी कि A⁴n-1 अपॉन r-1, ये चीज हो गई। या फिर अब दूसरा तरीका भी देख लो, डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पदों का योग निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट जीपी दे दो, इसको सेकंड जीपी दे दो, तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड जीपी के या सेकंड जीपी के n पदों का योग
सेकंड जीपी के भी n पद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n+1वें पद से लेकर के और 2nवें पद तक भी n ही पद होंगे वो। जैसे कि 1 से लेकर 4 तक की गिनती भी 4 ही होती हैं और 5 से लेकर के 8 तक की गिनती भी 4 ही होती हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी कि n+1वें पद से लेकर के और 2nवें पद तक के पदों की संख्या जो है वो n ही होगी। तो हमको यहाँ पे पदों की संख्या से मतलब है, तो पदों की संख्या n ही हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब दूसरी जीपी ले रहे हैं ना, तो बस SN ही लिखना होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, प्रथम पद की जगह हमको अब a नहीं लेना, AR⁴n लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा AR⁴n इंटू R⁴n, क्योंकि a की जीपी है तो R तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा R⁴n-1 अपॉन R-1, यानी ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही हैं, देखने में अलग लग रही हैं हमको। ठीक है, तो उस चीज़ को छोड़ो, इस पे फोकस करो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले में दूसरे वाले का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे समझने के लिए ये भी SN है, ये भी SN है, तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, यानी डबल डैश, ये सिंगल डैश, ये डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ से 0 से लेके n पदों का योग ये हो गया और n+1 से लेकर 2n पदों का योग ये हो गया। ठीक है, अब इसमें इसका भाग देना है, तो दे दो भाग AR⁴n-1 अपॉन R-1 डिवाइडेड बाई AR⁴n अपॉन R-1। सब कुछ कट गया, सिर्फ R⁴n बच गया। तो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया R⁴n। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, देखो कैसे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, a से a कट गया, इधर तो 1 बच गया, इधर बच गया 1/r⁴n। तो यही हमको प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, बस हमको करना क्या है, यहाँ प्रथम पद जब दूसरी जीपी निकाले ना, तो प्रथम पद इसको मानना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक बार इससे भी ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही जल्दी हो गया ये। ठीक है, तो देखो ट्राई करते हैं। देखो a कॉमन ले लो और नीचे से R-1 कॉमन ले लो। ठीक है, इधर बच गया R⁴2n-1 और माइनस को गुणा अंदर करेंगे तो ये, और ये माइनस है, और सॉरी एक बार फिर से देखो, ये कॉमन हो गया, R नीचे से R-1 कॉमन हो गया, R⁴2n है, सेम आ गया, और -1 भी सेम आ गया। इस वाले माइनस का अंदर गुणा किया तो -R⁴n आ गया और माइनस माइनस +1 हो गया। -1 और +1 कट गए तो हमारे पास आ गया a इंटू R की, ये a अपॉन R-1 इंटू R⁴n और माइनस R⁴n, सॉरी R⁴2n माइनस R⁴n, R⁴2n माइनस R⁴n बच गया। इन दोनों में R⁴n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे a अपॉन R-1, R⁴n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे R⁴2n थी ना, तो एक n बाहर चला गया तो एक और n बच गया, तो R⁴n बच गई। R⁴n बाहर चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई, देखो, तो बात वही है, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो हमने उससे कर दिया, अब इसका भाग देंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो बस दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आ रहा है। देख लो, ये चीज़ है ना, n पदों का योग इस तरीके से और n पदों का योग इस तरीके से, दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो भाग देने पे तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में तो दिखाइए कि a² + b² + c² इंटू b² + c² + d² इज इक्वल टू AB + BC + CD का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। हमको दिया हुआ है कि ABCD जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो माना A जो है वो प्रथम पद हो गया, यानी कि A बराबर A प्रथम पद, B बराबर AR द्वितीय पद, C बराबर AR² तृतीय पद, और D बराबर ARQ चौथा पद। ठीक है, क्योंकि ये सब गुणोत्तर श्रेणी में, तो इनको हम प्रथम पद, फिर AR, फिर AR² और ARQ के रूप में लिख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिख लिया। ठीक है,
अब इनमें हमको वैल्यू पुट करनी है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ए की जगह पे ए ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए आर क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इन सब का स्क्वायर कर दो। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए का स्क्वायर किया तो यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर लिया तो एक बच गया। यहाँ पे ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, आर का स्क्वायर बच गया तो प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ए का स्क्वायर किया बाहर चला गया, आर की घात 4 बच गई, ठीक है। इधर देखो ये आर का होल स्क्वायर है ना, तो ये आर का होल स्क्वायर तो सब में ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये चीज़ हमने कॉमन ले ली तो यहाँ से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, प्लस ए का स्क्वायर तो बाहर चला गया और आर का स्क्वायर बाहर चला गया, तो आर की घात 4 में से आर का स्क्वायर बाहर चला गया तो आर स्क्वायर बच गया, प्लस ए का स्क्वायर बाहर चला गया और आर का स्क्वायर बाहर चला गया, तो आर की घात 6 में से अगर हम आर स्क्वायर बाहर फेंक देंगे तो आर की घात 4 बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें ना गुणा हो रही हैं, तो इसका गुणा इससे करेंगे ना तो ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ऐसे ही आर स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4। इसका गुणा इससे किया ना तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये और ये तीनों तो हमने ऐसे लिख लिए, ये और ये तीनों तो हमने ऐसे लिख लिए, और ये स्क्वायर के रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम देखें ना, इसमें तो हमको देखो ए की घात 4 मिल रही है और आर की घात 2 मिल रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए की घात 4 और आर की घात 2, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा सा इधर देख लो, जो RHS है ना उसमें होल स्क्वायर है, यानी कि इस सब में हमको होल स्क्वायर जो है कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले से ही होल स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये और ये गुणा किए थे ना हमने। अब यहाँ पे हमको होल स्क्वायर बनाना है, तभी तो पूरे पे होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए ना हमको घात 2 को कॉमन लेना होगा, तो हम यहाँ करेंगे ए की घात 4 है, उसमें से घात 2 कॉमन लेंगे तो ए की घात 2 बच जाएगी। आर की घात 2 है, उसमें से 2 ही कॉमन ले लेंगे तो आर की घात 1 बच जाएगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कॉमन लेते हैं तो 1 बचता है और अगर घटाते हैं जोड़ते हैं तो 0 बचता है, ठीक है। अगर आर की घात 2 का हम इसमें भाग देते हैं ना तो फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो देखो इसको एक बार फिर से समझ लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो ये हमने घात 2 कॉमन ले ली यहाँ पे, ठीक है, होल स्क्वायर बनाने के लिए। अब इस घात 2 का अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी ए की घात फिर से 4 हो जाएगी, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आर की घात फिर से 2 हो जाएगी, इसलिए हमने ऐसी फॉर्म में लिख लिया ये, ठीक है। इधर हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 का होल स्क्वायर। इधर भी होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है, तो पूरे का ही होल स्क्वायर बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर आर गुणा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4। इस पूरे का होल स्क्वायर बना दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इस पूरे का ही होल स्क्वायर हो गया ये। इसका गुणा अंदर कर लो, तो इसका गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर प्लस इसका गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर आर की घात 2, ये रही 1 ये रही 3 हो गई। इसका गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर की घात 1 ये रही 4 ये रही, तो 5 हो गई, बराबर हमको चाहिए का
ए और बी, यानी कि हमको इसमें से ए निकालना है और बचा कुचा क्या होगा, बी होगा। तो हम इसमें से ए निकाल लेंगे तो ए आर बच जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, या फिर से करके दिखाएं। देखो ए की घात 2 है तो एक ये रही, एक ये रही, और आर आ गया यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखो बी है तो इधर भी बी आ रहा है ना, तो ए आर है तो यहाँ पे भी ए आर लेना पड़ेगा। तो इसमें से ए ले लिया और इसमें से आर ले लिया, तो यहाँ पे एक ए बच गया और 2 आर बच गए। अब यहाँ पे देखो सी है तो इधर भी सी आ रहा है ना, तो इधर ए आर स्क्वायर है तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। और ए स्क्वायर में से ए आ गया और ए की घात 5 में से ए स्क्वायर ये आ गया, तो यहाँ पे आर की घात 3 बच गई, यहाँ पे ए की घात 1 बच गई। तो ए की घात 1 बच गई और आर की घात 3 बच गई। अब यहाँ पे देखो ए, ये बी की वैल्यू है हमने जो मानी थी, ये रही, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है जो हमने मानी थी, ये रही, ये सी की वैल्यू है, तो ये डी की वैल्यू है जो हमने मानी थी। यानी कि ये हो गया हमारे पास, ये होल स्क्वायर हो रहा है, भूल गए थे हम। ठीक है, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन सी करनी है। ठीक है।